जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम सुनेंगे गुरु संगत आंटी का सत्संग, जिन्होंने जीमेल पर लिखकर सेंड किया है। आंटी जी ने जैसा सत्संग लिखा है वैसे ही मैं आपको बोलकर सुनाऊंगी। आंटी जी का पहला शुक्राना सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। मैंने गुरु जी के बारे में पहली बार अपनी मम्मी से सुना कि एक गुरु हैं। बहुत मिरेकल स्टोरी है उनके बारे में, बट मैं ये सब बिलीव नहीं करती थी। तो 3 to 4 मंथ्स मुझे कुछ ना कुछ गुरु जी के बारे में सुनाते रहते और मैं इग्नोर करती रहती। फिर एक दिन मैंने सपने में गुरुजी का एक बड़ा स्वरूप देखा और जब मैं उठी तो सारा दिन उस स्वरूप के बारे में सोचती रही। फिर मुझे लगा कि कुछ तो शक्ति है। तो मैंने अगले दिन से गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। उनके सत्संग भी यूट्यूब पर सुनती रही और मुझे पता भी नहीं चला कि कब उनके साथ एक बॉन्ड बन गया। संगत जी, मैं घर पे नहीं हूँ, बाहर स्टडी कर रही हूँ। तो एक दिन मम्मी ने बोला कि तुम अपने पास एक स्वरूप रख लो गुरुजी का। तो मैंने सोचा कि कहाँ से लाऊं, कैसे होगा। तो मैंने उनकी फ़ोटो का प्रिंट आउट निकलवा लिया। आप यकीन नहीं मानोगे कि वो प्रिंट आउट भी इतना सुंदर है कि कोई भी मेरे रूम पर आता है तो पूछता है ये कौन है। संगत जी, और मैं अपनी जॉब को लेकर भी बहुत परेशान थी। बट गुरुजी बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि तेरी जॉब पक्की कर देती है। और मैं जब निराश हो जाती थी तो उनके मैसेज आने लगते थे कि जहाँ जितना इतना सब्र किया तो थोड़ा और कर ले, जॉब की टेंशन मत लिया कर। और कल मुझे जॉब मिल भी गई। सच बता रही हूँ, जब मेरा शॉर्टलिस्ट आया मुझे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा सिलेक्शन होगा। पर हमारे गुरुजी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं। ये मेरा पहला सत्संग है। मैंने गुरुजी से एक और अरदास करी है, वो जब पूरी होगी तो मैं अपना नेक्स्ट सत्संग शेयर करूँगी। मेरा पहला सत्संग इतना ही था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी साਰਿਆਂ ਦਾ कल्याण ਕਰਨ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं जैसे कि मैंने अपने जो पहले सत्संग शेयर करे हैं उसमें बता रखा है कि 2024 से मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं 2023 से गुरुजी से जुड़ी थी। उस टाइम जब सितंबर अक्टूबर के आसपास, उस टाइम मैं इतना कनेक्टेड नहीं थी। लेकिन लास्ट ईयर फरवरी 2024 में मैं गुरुजी से कनेक्टेड हुई, जब सही मायने में मुझे मतलब कनेक्शन गुरुजी के साथ फील हुआ। गुरुजी ने तो पता नहीं कब से मुझे अपने साथ जोड़ा हुआ, लेकिन मैं ही नादान थी जो अपनी गुरुपा को नहीं समझ पाई। आंटी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो अपने चैनल पर मेरा हर सत्संग अब तक मैंने जितने भी आंटी जी को भेजे हैं उन्होंने शेयर करे हैं। तो गुरुपा उन पे भी अपनी मेहर बनाए रखना। जय गुरु जी। और आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हर मेरे सत्संग को शेयर करते हैं अपने चैनल पे। तो मैं जो अपना शुक्राना सत्संग है वो इस तरह से है कि आज है 22 जनवरी। तो पिछले हफ्ते क्या हुआ, ऐसे मतलब सैटरडे को एकदम से मेरे पेट में ना दर्द शुरू हो गई। मेरी एक्चुअली पेट की दिक्कत है, थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन इतना नहीं। गुरुपा की कृपा से काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। और अभी जैसे जब गुरुपा का मैसेज भी आया था कि शनिवार तक थोड़ा संभल के रहे, तो मैंने सोचा कि पता नहीं क्या होगा इतना। तो मैं जब शनिवार आया तो सुबह से ही मेरे पेट में कुछ मतलब डिस्कम्फर्ट था। वो दिन में होते होते मतलब इतना बढ़ गया। दिन में मैं मार्केट भी गई थी अपने बेटे के साथ, मेरी इतनी बुरी हालत हो गई। फिर मैंने केमिस्ट से दवाई ली पेन 40, और फिर वो ले, लेकिन उससे भी मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। घर आके फिर मैंने अजवाइन वगैरह भी ली, उससे भी नहीं। फिर मैंने गुरुपा से हाथ जोड़कर बोला कि गुरुपा प्लीज़, मुझे बहुत मतलब वो हो रही दिक्कत, प्लीज़ मतलब दर्द को और शाम होते होते फिर
आई गेस 7 या साढ़े 7 बजे जब मैं हस्बैंड के आने का टाइम हो गया, तब जाके मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। तो मैं मतलब गुरुपा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो हर मतलब अपनी संगत का इतना ध्यान रखते हैं। पहले हमें मतलब आगाह कर देते हैं कि हाँ मतलब अभी टाइम बहुत वो है, थोड़ा मतलब संभल के रहना। तो उसके लिए गुरुपा बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं गुरुपा से थोड़ा माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं ऐसे बीच-बीच में काफ़ी सत्संग अपने मतलब शेयर करना भूल जाती हूँ। इस बीच में मैं आधे सत्संग थोड़ा भूल भी चुकी हूँ। लास्ट सत्संग मैंने आंटी जी के चैनल पे भेजे थे, आंटी जी को मेल करके, तो आंटी जी ने वो अपलोड कर दिए हैं। और थोड़े बहुत और भी रह गए थे, वो जैसे ही मुझे याद आएँगे गुरुपा की जैसी कृपा होगी, मैं इस चैनल पे अपना ज़रूर सत्संग शेयर करूँगी। मैं बस संगत जी आपसे यही कहना चाहती हूँ कि कृपा पे ना मतलब आप कहते हैं ना कि फेथ, तो वो फेथ ऐसा ब्लाइंड होना चाहिए, ये नहीं कि किंतु परंतु वाला जो कृपा हो। जैसे मैं मतलब सत्संग सुनती थी पुराने जो संगत की, तो वो बोलते हैं कि मेरे पास अगर जब तुम आ गए हो तो किंतु बट ये सब परंतु ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मुझ पे पूरा भरोसा है ना, तो मुझ पे छोड़ दो, जब मैं हूँ तो तुम्हें फिर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो संगत जी वही मैं आप सबसे मतलब वो कहती हूँ कि आप अगर आप गुरुपा से जुड़ चुके हैं तो आप फिर आपको मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गुरुपा है, जो भी चीज़ें होंगी या जिन चीज़ों में भी टाइम लग रहा है उसमें गुरुपा को मतलब ज़्यादा हमसे पता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है और उसका सही समय कब है, कब मिलेगी, क्या है सब कुछ। तो संगत जी और गुरुपा से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। आपको जो भी जैसे बात करनी है तो गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर उनसे बात करिए। और आपके पास स्वरूप नहीं भी है तो आप जैसे मोबाइल पे गुरुपा का स्वरूप डाउनलोड करके रख सकते हैं और गुरुपा से बात वो कर सकते हैं। मेरी अभी गुरुपा से यही मतलब थोड़ा अरदास है काफ़ी टाइम से कि मुझे मतलब बड़े मंदिर आना। ठंड थी तो मतलब फिर शाम के टाइम एक्चुअली लंगर वो थर्सडे टू सैटरडे होता था, तो मतलब रात जल्दी हो जाती थी। तो मेरा जैसे बच्चा भी है छोटा, तो मुझे थोड़ा डर लगता था। मतलब इतनी दूर मैं रोहिणी मतलब दिल्ली में रहती हूँ और छतरपुर में वो गुरुपा का मंदिर है, तो रात जैसे 6 बजे से पहले ही रात हो जाती थी, तो थोड़ा मतलब सेफ्टी पॉइंट से भी थोड़ा डर वो लगता था। तो अब जैसे मौसम अब धीरे-धीरे ठीक हो रहा है तो मैं गुरुपा से जल्दी गुजारिश अरदास करती हूँ कि अपने बड़े मंदिर प्लीज़ मुझे बुला लीजिए। और इसी के साथ ही मैं अपना ये सत्संग अभी समाप्त करती हूँ। जल्दी मैं अपना अगला सत्संग आंटी जी के चैनल पे अपलोड का आंटी जी से रिक्वेस्ट करके वो आंटी जी अपलोड कर देंगी। तो मैं गुरुपा का मंत्र जाप बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।